हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के आपके सामने वीडियो शेयर करने आई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज। तो अब तक के जितने भी वीडियो हैं, कई महीनों से मैं ये कर रही हूँ कि धर्म मार्ग पर यदि चला जाए तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कहीं भी नुकसान नहीं है। और ऐसे धर्म मार्ग के तो अनेकों अनेकों ब्रांचेस हैं, बहुत विचार हैं, हजारों की तादाद में। लेकिन उनमें कुछ ज़रूरी ऐसे होते हैं और कुछ ज़रूरी हम लोग यदि आत्मसात कर लें तो बल्ले ही बल्ले, बहुत अच्छी बात है। जिसमें क्षमा है, दया है, उदारता है, दान है, ममता है, प्रेम है, स्नेह है, परोपकार है, सहयोग है। ये सारे काम हमको बिल्कुल बिल्कुल सोच के ही रखना है कि हमको जीवन में आत्मसात करना है। तो ये कैसे मिलेंगे? तभी चलेंगे जब हमको धर्म मार्ग पर चलना सिखाया जाए या हम धर्म मार्ग का पालन करें। तो मैंने आज के लिए भी आपके लिए एक विचार सोच के रखा है, जिसका शीर्षक है जीवन का लक्ष्य। जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य, ध्येय बना के तो हमको चलना पड़ता है। बचपन से ही माता पिता कहते हैं क्या बनोगे बच्चे, हाई स्कूल और इंटर आते आते तो क्या लेना है, सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। कोई बायो लेता है, कोई केमिस्ट्री से करता है, कोई जो कि कॉमर्स का लेता है, कोई साइंस साइड होता है, कोई आर्ट साइड, ढेरों होते हैं। तो और जीवन के ये लक्ष्य यदि तय कर लिए जाए, खास करके जो सामाजिक गुणों का लक्ष्य है उसको तय कर लिए जाए, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों से हमारी बचत हो सकती है और हम सही दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ और इसको, जीवन का लक्ष्य को हमारे समक्ष लाई हैं श्रीमती आशा द्विवेदी जी। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मानव के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, पर प्रत्येक मानव अपने अनुसार जीवन जीता है। अधिकतर लोगों के अंदर अनेक शक्तियाँ सुप्तावस्था में विद्यमान रहती हैं, मतलब बहुत सारी है कि हम सोते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है या जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। हम उन्हें हनुमान जी के बल के समान ही तब तक भूले रहते हैं जब तक जामवंत जैसा कोई हमें हमारे लक्ष्य की याद नहीं दिलाता। हम अपने स्वार्थ की खोज करते हैं, किंतु उसमें विरला ही कोई ऐसा है जो अपने आत्मबल को निरंतर याद रखता है और अपने लक्ष्य को पाकर जीवन सार्थक बनाता है। क्योंकि हम अपने जीवन को ही कहाँ पाते हैं, हमें तो उसका आंशिक काल ही अपने वास्तविक जीवन को ही दे पाते हैं। जब तक उन शक्तियों का आत्मज्ञान हमें होता है, तब तक हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। जब आँख खुलती है तब फिर हाथ मलते रह जाते हैं। मनुष्य से अधिक शक्तिशाली पशु तो सर्वोपरि नहीं है। उसके पास मानसिक शक्ति तो है नहीं, बल है, लक्ष्य नहीं, कर्म है किंतु तर्क शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है उसके पास, पाप पुण्य से परे, स्वार्थ रथ परमार्थ से परे परवश है। हम मानव हैं, हमें अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करना है। हमारा जीवन सक्रिय हो और कर्म में सृजनता हो। हम सृजन को छोड़कर लक्ष्य विहीन दिशा में दीनहीन होकर बने रहना चाहेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। जिस प्रकार हम रत्नगर्भा वसुंधरा में अनेक निधियाँ व जल स्रोत हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए जब तक सकारात्मक कर्म नहीं करते तब तक उन्हें प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तक हम सकारात्मक एवं दैवीय शक्तियों को पाने में नहीं लगते, तब तक हमारे अंदर के विकारों में न ही कमी आती है और न ही अपने आप को सृजन की ओर उन्मुख कर पाते हैं। मानव को जब भौतिक आवश्यकताएं महसूस हुई तो उन्हें पाने के लिए उसने अपने जीवन को कर्ममय बनाया। उस कर्म में अनेक बाधाओं का सामना किया। जल स्रोत पाने के मनुष्य एक एक कुदाल चलाकर लक्ष्य तक पहुंचा। उसी प्रकार अपने अंदर निहित अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए मानव सुकर्म, सद्बुद्धि और सत्प्रवृत्ति रूपी कुदाल चलाकर धीरे धीरे अनंत शक्तियों का विकास कर लेता है। जीवन के अंधकार में लाखों मील चलने की अपेक्षा प्रकाश की ओर 2 कदम बढ़ाना श्रेयस्कर है। स्वयं दीप्तिमान हो
और दूसरों को भी प्रकाशित करें। हम जब तक खुद को अपने को विकार मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को कैसे प्रकाशमान करेंगे। उसके लिए स्वयं को प्रकाशित करना है तो दूसरे को तभी हम कर सकते हैं। तो हमको लक्ष्य हर कदम पे निर्धारित करने चाहिए, वो भी अच्छे लक्ष्य को। तो फिर हमारा रास्ता बहुत ही सुगम, सहज, सरल हो जाएगा और हम सरलता से उस दिशा की तरफ चल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।